गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। सुबह सुबह का समय है, आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूरी ऑफिशियल में। सब सोकर उठ गए हैं, मैंने किचन में चढ़ा दिया है चाय और रजाई जो कि उठ चुके हैं हम लोग। तो जो रजाई खाली हुई है वो अभी बिना कवर का ओढ़ रहे थे हम लोग। तो मैंने सोचा इसी समय इसमें कवर भी चढ़ा दूं। और रजाई में कवर चढ़ाना एक मशक्क़त वाली एक अच्छी खासी कसरत हो जाती है भी रजाई होती है और उसके कोने कोने में कवर को पहुंचाना, और वो भी अकेले, क्योंकि कोई हेल्प करने आने वाला नहीं है। अकेले ही रहेंगे तो बच्चा है वो इधर उधर कहीं अपना काम कर रहा है, तो मैं अपने काम में उसको छोटे छोटे कामों में नहीं लगाती हूँ, मैं खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं बेड पर चढ़ गई हूँ और उसको अब रजाई को सेट कर रही हूँ कवर में। चारों कोनों के एक साथ सेट कर लूँगी। उसके बाद उसी बेड पर ही खड़े खड़े रजाई को ऊपर थोड़ा सीधा कर दूँगी, तो वो कवर हो जाएगा पूरी तरह से। और चेन वाला ये कवर है। पहले तो वाइट कपड़े का चढ़ाया जाता था तो बहुत गलता था, लेकिन अब आने लगा है एक दूसरे कपड़े का। कौन सा कपड़ा होता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है वो कपड़ा और बहुत ही गर्म होता है, वो गलता नहीं है। तो मैं अपने रजाई में और बेटे की रजाई में दोनों में चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि बिना कवर का ही रजाई मैंने पिछले साल उसमें बॉक्स में रखा हुआ था, जो ट्रंक होता है उसमें धूप दिखाकर बिना कवर का ही रख दिए हैं। क्योंकि जब बिना कवर भी चढ़ा कर यदि ओढ़ेंगे तो जब हल्की ठंडी रहती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, उसमें फ़ैन ऑन करना पड़ जाता है। तो अब अच्छी खासी ठंडी आ गई है, क्योंकि देखिए मैं कैप भी लगा कर रखी हूँ। किचन में मेरी चाय भी पक रही है और ये मैं पूरा सेट कर लूँगी। और आए थे मेरे पापा जो कि अब चले गए हैं, तो उनके जाने के करीब 2-3 घंटे वो सुबह ही चले गए थे। सुबह करीब 7-6:30 बजे तक, 6:30-7 बजे तक चले गए थे। तो मैं ये काम कर रही हूँ करीब 9:30 बजे तक, या 9 बज रहा है, 9। वो चले गए तो फिर 1-1.5 घंटा फिर मैं बाकी दूसरे काम करती रह गई, बैठी रह गई। क्योंकि किसी के जाने के तुरंत बाद ये सब काम नहीं करते हैं, साफ़ सफाई झाड़ पोछ नहीं करते हैं। तो 2 दिन तो मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ किचन का काम किया। पूरा टोटल उनसे बात करती रही और किचन का काम करती रही। वहाँ गांव में थी मैं शादी में, तो मैंने आप लोगों से बात किया था पिछले ब्लॉग में। तो मैंने बताया था कि मेरे यहाँ पे मायके में भी शादी है और वहाँ पे मेरे पापा भी है। लेकिन मायके में जो शादी थी वो पड़ोस में थी, मेरे सगे बड़े पापा के नातिन की थी। लेकिन जाने का कोई मतलब नहीं था, जो अपनों का पूरा नहीं कर पाता वो हमारा क्या पूरा करेगा। और वो भी ठंड के सीज़न में। मुझे तो कोई जाना ही नहीं था, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है किसी से। वो हर एक चीज़ है मैं कभी शेयर करूँगी अपने यूट्यूब मैंने इसीलिए ज्वाइन ही किया है, ताकि लोगों की नज़र में मैं रहती रहूँ। कभी भी मुझे कोई सर्च करे तो मैं मिल जाऊँ उसको, मैं अलोप ना हो, इसीलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है। तो मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। चादर को भी मैं हटा के पूरा साफ़ नहीं करूँगी, इकट्ठा इसकी धुलाई करूँगी जब हटाऊँगी तो। और फिलहाल मैं इसको झाड़ के थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। और शाम को मैंने रोटी बनाया था, जो कि पूरा उसको शेयर किया मैंने किचन में भी। मैं आपको अभी से बताई हूँ कि मेरे पापा आए थे तो सिर्फ मैं बात कर रही थी और खाना किचन में जाती थी, खाना बनाती थी, फिर उनसे बात करने बैठ जाती थी और कुछ नहीं करती थी। तो किचन की हालत भी वैसे ही हो गई है, जो कि एकदम बस फैला हुआ है, बस काम निपटाना है और किचन में से निकल जाना है, सब कुछ उसी तरह फैला हुआ है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये सब मैं जो भी पड़ा हुआ है इसको मैं झाड़ ले रही हूँ, पहले कम से कम बैठने लायक ढंग से कर लूँ। और चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है, जो सब सामान है जहाँ का तहाँ ही पड़ा हुआ है। क्योंकि बेटा वो मानता नहीं है, उसको ढूंढ के सामान नहीं लेता है वो। तो
उस चेयर लकड़ी वाला उस पर बैठ रहा था। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। मजे में होंगे। आज दिन है मंगलवार और समय है 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। सुबह का टाइम है और मैं अपना बाकी सारा काम कर लूँ। बहुत से काम बाकी हैं। इसके लिए बेटे के लिए यहाँ पे चेयर पर इसको वो हो रहा था, ठंडा लग रहा था, तो गद्दा है चेयर का रखा हुआ है, उसको नहीं निकाला मैंने। चादर था, तो चादर पे इसके चेयर पर डाल दिया है, क्योंकि इसका जो प्लाई है वो गल रहा था बिल्कुल। चादर को ही मैंने डाल दिया है। अब उसको आराम है, नहीं उतना ज़्यादा नहीं गल रहा है, और इसको हटा ले रही हूँ। और ये देखिए सब सामान जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ है। कढ़ाई में सब्जी बनाई है, अब रोटी यहाँ पे सेक रही हूँ, वही मैं दिखा रही हूँ। और दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनाया था पापा के लिए, क्योंकि वो डायबिटिक है तो उनको कोई एक्स्ट्रा खाना बना के देना नहीं है, साधारण खाना होता है। कोई भी आप एक्स्ट्रा स्नैक्स में कुछ भी बनाकर दे नहीं सकते हैं। जो वो अपने घर में खाते हैं बस वही यहाँ पे ही देना है। और ये थोड़ा सा मलाई पड़ा हुआ था, जिसमें मैं एक मुट्ठी चिवड़ा डाल के, जिसको पोहा बोलते हैं, डालकर फिर मैं उसको खा गई थी इस मलाई को। और बेटा गया दूध लेने के लिए, जाएगा अभी गया नहीं है, जाएगा वो लेकर आएगा दूध। फिर इसको साफ़ करके उसमें धुलूँगी, वो सब मैं शेयर नहीं करूँगी। और रोटी गई है बन, मैं ले जा रही हूँ इसको बर्तन को अब धुलने के लिए। और रोटी के नीचे जो मैं कपड़ा ये चकले के नीचे बिछाती हूँ, ये जीन्स का टुकड़ा काट के मैंने रखा हुआ है। ये बहुत ही आसान पड़ता है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा जो स्लैब है वो ऊपर नीचे है। जब रोटी सेकने लगती हूँ तो खट खट आवाज़ आती है, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके जब मैं बिछाती हूँ चकले के नीचे तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, बहुत अच्छा रहता है। और सारा जो पैथन गिरता है सूखा वाला आटा वो इसी पर रहता है, बाकी सब जगह भी फैल जाता है लेकिन ज़्यादातर इसी पर रहता है। तो मैं ले जाकर इसको साफ़ कर देती हूँ। 2-3 कपड़े इस तरह से रखी हूँ और सोच रही हूँ एक दिन इसका किनारा सिल दूँ तो ये और अच्छा बन जाएगा। और इन सबको अब लेके जा रही हूँ मैं किचन में, साफ़ करूँगी। और आज ही उसी दिन सुबह तो का तो मैंने शेयर किया है, ये एक दिन पहले शाम का है। और मैं शाम को 9:30 बजे 10 बजे के करीब टहलने गई थी रोड पर। आजकल मैं टहल रही हूँ रोड पर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो रोड पर कुत्ते भी घूमते रहते हैं। और मेरे बगल वाले जो अंकल जी हैं उनके घर का गेट भी पूरी तरह से बन गया है। थोड़ा गेट आगे की तरफ आ गया है, लेकिन वो तो उनका डिसीजन था, उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और चावल बचा हुआ है, जिसको मैं जो दूसरा चावल है बनाया हुआ था उसी के ऊपर मैंने रख दिया था, तो ये भी ताज़ा हो गया, तो इसको यूज़ कर लिया। मैं चावल फेंक नहीं सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा है तो इतना चावल रोज़ चावल हो या रोटी हो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको ताज़ा करके गर्म करके खा लेते हैं। और वैसे भी अब तो ठंडी का सीज़न है। और मैं चली गई बाहर टहलने के लिए। बेटे को भी मैंने कहा कि चल मेरे साथ, लेकिन वो नहीं गया, वो अपने हिसाब से अलग चला जाता है। और यहाँ देखिए पूरा घर सन्नाटा, कॉलोनी में भी सन्नाटा, ठंडी के सीज़न की वजह से। और कुत्ता है, मुझे डर लग रहा था शायद ये काटे मुझे, क्योंकि नया कुत्ता है ये, लेकिन कुछ नहीं बोला। एक हमारी कॉलोनी में भी कुत्ता है, वो काले रंग का है, वो तो पहचानता है, लेकिन ये तो नहीं पहचानता, गोरा वाला, लेकिन कुछ नहीं बोला। ये देखिए पीछे ताक रहा था मेरी तरफ, मैं उस पर ध्यान दी थी कहीं आके पीछे से काट ना ले, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं बोला। कुत्ते करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए